उत्तराखंड प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद स्थित पुरोला में 15 जून को महापंचायत कॉल की गई है और इसमें सभी लोगों से आह्वान किया गया है कि वो 15 जून को पुरोला में जुटे। निवेदक इसके स्वामी दर्शन भारती हैं, जो लगातार लंबे समय से उत्तराखंड प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया है प्रदेश की जनता से कि वो 15 जून को पुरोला पहुंचे और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है पूरी चर्चा को लेकर। स्वामी जी, 15 जून महापंचायत पुरोला में कारण क्या है इसके पीछे, और इतनी बड़ी महापंचायत उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में क्यों जरूरत आन पड़ी? बड़ा दुर्भाग्य हमारा, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि आज हमें महापंचायत करनी पड़ रही है शांतिवादियों में। जब यहाँ पर लव जिहाद, लैंड जिहाद की जब घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए तो लोगों को चिंता हुई अपनी बहन बेटियों को बचाने की, अपनी ज़मीन को बचाने की। तो लोगों ने निर्णय लिया लव जिहादियों के खिलाफ और लैंड जिहादियों के खिलाफ एक महापंचायत बुलाई जाए। और धन्यवाद देता हूँ मैं पुरोला की उस महान जनता को कि जिन्होंने एक साहस करके दिखाया। नहीं तो उत्तराखंड की जनता तो सोई हुई थी, हजारों यहाँ लव जिहाद में लड़कियां भगा दी गई, पर किसी ने आगे आने का प्रयास नहीं किया। तो धन्यवाद पुरोला के समाज नौजवानों को, सभी व्यापार मंडल को, सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने की महापंचायत बुलाने का कार्य किया। स्वामी जी, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर। क्या कुछ ऐसा आंकड़ा है कि इस तरह के कितने केस हो चुके हैं जो अब लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए जी, राज्य बनने के बाद कम से कम 8-10 हजार लड़कियां लव जिहाद में इस प्रदेश से बाहर जा चुकी हैं और देश से भी बाहर जा चुकी हैं। प्रदेश तो हुआ, हमारे देश से भी बाहर अरब कंट्री में पहुंच चुकी हैं यहाँ की लड़कियां। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड राज्यवासियों के लिए क्या होगा। इन बेटियों के लिए, भविष्य के लिए इस राज्य का निर्माण किया गया था और आज उस राज्य में जिनकी मां इस आंदोलन में सक्रिय रही, पता नहीं उन्होंने कितनी वेदना, कितना प्रताड़ना सही, आज उनकी बेटियों पर लव जिहादी गलत निगाह कर रहे हैं। तो कितना चिंता का विषय है उस मातृशक्ति का भी। मतलब हम उस मातृशक्ति को भी सम्मान नहीं कर पाए अब तक। और मुझे दुख इस बात का है कि मैं तो प्रायश्चित कर रहा हूं आज कि मैंने इस राज्य की नींव रखी, तो मैंने इस गलत रख ली इस राज्य की नींव, जिस राज्य में ना मेरी बेटी सुरक्षित है, ना मेरी चोटी सुरक्षित है और ना मेरी रोटी सुरक्षित है। आपने स्वामी जी ये बड़ा आरोप लगाया है कि 8 से 10 हजार बेटियां प्रदेश छोड़िए देश से बाहर हो चुकी है। तो क्या शासन प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया इन चीजों पर? देखिए, उत्तराखंड के कुछ लोगों की मानसिकता यह है कि अगर बेटी कहीं निकल गई तो वो कहते हैं यार, मेरे एक पहाड़ी में बोलते हैं कि मेरे तरफ पर लड़की मर गई, मतलब मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी तरफ से वो मर चुकी है। ऐसे हजारों केस हैं उत्तराखंड के अंदर। वो तो कुछ ही लोग हैं कि जो थाने तक आते हैं और ये थानों के आंकड़े हैं। अब वो मुसलमान के साथ गई या किसी अन्य के साथ गई या कहाँ गई, ये तो आपको ही पता होगा कि भारत सरकार के आंकड़ों में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का नाम पहले नंबर पर है मानव तस्करी में। तो क्यों हो गया जी? पहला नंबर। उत्तराखंड के लोगों को शर्म होनी चाहिए, उत्तराखंड के राजनेताओं को शर्म होनी चाहिए। ये तो बड़े बेशर्म है यहाँ के राजनेता, सभी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। उत्तराखंड का नाम मानव तस्करी में, और इन नेताओं ने कभी उन बहन बेटियों की सुध नहीं ली। बहुत चिंता का विषय है और भगवान दंड देगा ऐसे राजनेताओं को भी और ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी। स्वामी जी, 15 तारीख को जो महापंचायत कॉल की गई है, लगता नहीं कि अगर आप लोग इस तरह की कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, उसका कैसे आप रोकथाम करेंगे? नहीं, हम कोई शांति को भंग करने वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं और शांति भंग होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम शांतिप्रिय क्षेत्र के लोग हैं और भारत में हमारी पहचान शांतिप्रिय क्षेत्र की है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में कोई अशांति का माहौल बने। हम चाहेंगे कि जो बात रखी जाए अपने प्लेटफॉर्म पर महापंचायत के माध्यम से वो शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी के खिलाफ हमने किसी धर्म के नाम नहीं लिया, आज तक हमने किसी मुसलमान शब्द का नाम नहीं लिया। भाई, हम तो कह रहे हैं हम लव जिहाद, लैंड जिहाद से पीड़ित हैं और जिसमें सरकार ने लव जिहाद पे कानून बनाया, सरकार ने लैंड जिहाद पर 470 मजारों को ढा दिया। तो इसका मतलब प्रदेश में कहीं ना कहीं डेमोग्राफी प्रदेश की बदल रही है और ये चाइना है, चाइना की हलचल तेज है। अगर ऐसे क्षेत्र में धर्म विशेष के लोग, क्या मतलब है जी, जबरदस्ती घुसे जा रहे रात दिन, मतलब आज वो 100 हैं, अगले दिन वो 150 हो जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में क्यों जा रहे हो तुम गांव गांव में? जहां कोई नहीं जा रहा वहां जिहादी पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है
कि बड़ी संख्या में मुसलमानों को देवभूमि में बसाया जाए, क्योंकि देवभूमि के लोग निकम्मे हो चुके हैं और वो अपना घर बार छोड़ के निकल चुके हैं। स्वामी जी, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्योंकि आप कह रहे हो देवभूमि के लोग निकम्मे हैं, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन आम जनता पर। कारण क्या नजर आता है कि क्यों इतनी तादाद में विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर बसने लगे? देखिए, उसमें ये बात है, किसी भी सरकार ने पहाड़ को बचाने की बात नहीं की, पहाड़ी को रोकने की बात नहीं की, जबकि इस राज्य का निर्माण पहाड़ से पलायन रोकने के लिए, सीमाओं पर अपने जनता को समृद्ध ताकतवर बनाने के लिए किया गया था। परंतु जो भी सरकार रही, उन्होंने कभी पहाड़ के लिए कुछ नहीं किया कि जो वहां से पलायन रुके। तो इसका कारण यह है कि लोग, जब रोजगार नहीं है तो लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जो रोजगार हम जिहादी करते हैं उस रोजगार को हमारे यहां भी कोई ट्रेन लोग नहीं है, सब नाई जितने भी हैं, कारपेंटर, फिल्टर, पता नहीं क्या क्या है। मैं तो अपने लोगों को ये कहता हूं कि भाई हर किसी के घर में जिहादी है, पहाड़ के हर किसी घर में कहीं कारपेंटर के रूप में बैठा हुआ है, कहीं वो मिस्त्री के रूप में बैठा हुआ है, कहीं वेल्डर के रूप में बैठा हुआ है, कहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के रूप में बैठा हुआ, कहीं मोटर मैकेनिक के रूप में बैठा हुआ है, कहीं फल की रेडी के रूप में बैठा हुआ है, कहीं मोबाइल रिपेयरिंग के रूप में बैठा हुआ है। तो मैं उत्तराखंड के लोगों से बिल्कुल अपील करना चाहता हूं कि जब ये कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते इस काम को? अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया होता तो आज इनकी संख्या उत्तराखंड में इस तरह से नहीं बढ़ती। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि किसी तरह की शांति भंग नहीं होगी 15 जून को महापंचायत में, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 18 जून को भी इसी तरह की एक महापंचायत कॉल की गई है विशेष समुदाय की तरफ से। हालांकि अभी आधिकारिक नहीं हुई है पुष्टि, लेकिन है संभावना। तो लगता नहीं कि क्लैश होंगी सारी चीजें? मैं समझता होना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरोला की महापंचायत, उत्तराखंड में अब सब जगह महापंचायत होगी। महापंचायत जिहादियों के खिलाफ है, महापंचायत लैंड जिहादियों के खिलाफ है। अब लैंड जिहादी, लब जिहादी है कौन? अगर यहां महापंचायत करने वाले लब जिहादी हैं, लैंड जिहादी हैं, तो मैं कह देना चाहता हूं, मत प्रयास करना इस देवभूमि में महापंचायत करने का, क्योंकि हमारी लड़ाई लब जिहाद लैंड जिहादियों के खिलाफ है। तो ये जो देहरादून में महापंचायत हो रही है, ये लब जिहादियों लैंड जिहादियों के समर्थन में है या उत्तराखंड के लोगों के विरोध में है, ये पहले तय करे ये महापंचायत। अच्छा, इसमें सीएम साहब ने भी साफ कर दिया है कि जो भी इस तरह की कार्रवाई करता है कानून अपना काम करेगा। सीएम साहब के आदेश निर्देश को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर महापंचायत या शांति व्यवस्था भंग होती है उसको लेकर उनका बयान आया है? देखो, हर कहीं का सीएम का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है, शांति व्यवस्था बनानी। तो सीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि शांति व्यवस्था कायम रहे प्रदेश की, और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रहे, तो हम साथ हैं इस मामले में उनके साथ। चलिए, उत्तराखंड की बात तो ये रही कि आपने अपनी बात कही, अन्य लोग अपनी बात करें, लेकिन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, वो ट्वीट करके सरकार को कहते हैं कि आप 15 तारीख की जो महापंचायत है उसको रोकने का काम करें। उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओबीसी जी का तो अब क्या करें, अब उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इतने दूर हैं हमसे। परंतु मुझे लगता है कि यहां पर ओबीसी नहीं, कई ओबीसी पैदा हो चुके हैं जो उत्तराखंड के लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, देवभूमि के लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। किस विक्टिम के रूप में, विक्टिम के रूप में। और जो मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, पुरोला में कुछ पोस्टर लगे हैं, वो भी विक्टिम कार्ड है, हमारे नाम से, हमारे संगठन के नाम से पोस्टर लगाए गए, तो वो भी एक विक्टिम कार्ड है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ओबीसी को हमने पहले भी कहा था कि देवभूमि में हस्तक्षेप न करना, नहीं तो विनाश तय है तुम्हारा, क्योंकि शिव लोक है भाई, यहां कहीं किसी को बर्दाश्त नहीं करता ये। तो हे ओबीसी जी, भगवान आपको बद्र विशाल और आपका मोहम्मद जी भी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, उत्तराखंड में आप हस्तक्षेप ना करें। तो ये थे स्वामी दर्शन भारती, जो निवेदक हैं 15 जून को पुरोला में आयोजित होने वाली महापंचायत के। और सीधे तौर पर जो दर्शन भारती ने पंजाब केसरी ग्रुप के साथ अपनी बातें साझा की हैं, बड़े आरोप लगाए हैं शासन प्रशासन सरकारों पर कि उत्तराखंड की तमाम बेटियां यहां से गायब हो चुकी हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, लेकिन उनको वापस लाने या उनकी जांच पड़ताल को लेकर कोई पहल नहीं की गई। और मौजूदा समय में जो डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड में हो रहा है उसकी भी गहनता से पड़ताल होनी चाहिए। सरकार का एक
प्रशंसनीय कदम इनकी तरफ से बताया गया है कि मजारों को तोड़ने की शुरुआत यहाँ पर हुई है, लेकिन महापंचायत भी जरूर होगी और इसके बहाने पूरे उत्तराखंड में एक आवाज उठाई जाएगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।